नमस्कार। आपकी साईं आंटी आपके बीच में, जय साईं राम। साथियों, आज मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, आंटी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मैंने देखा कि वो एक साईं भक्त है, यमुना विहार रहती है। यमुना विहार मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर होगा। तो मैंने उसका मैसेज पढ़ा तो मुझे लगा कि बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है। तो मुझे याद आया कि अप्रैल में उसने अपने बेटे की जॉब के लिए अर्जी लगवाई थी मुझसे कि बाबा के दरबार में अर्जी लगाना। मेरे बेटे ने जो पहले जॉब थी वो छोड़ दी है और दूसरी नहीं मिल रही है, इसलिए घर में बहुत टेंशन है। तो साथियों, अप्रैल में मैं जितनी बार बाबा के दर्शन करने गई, जितनी बार भी गई, रामनवमी के समय की बात है, मैंने हर बार ईमानदारी से रानू के बेटे के लिए अरदास की, बाबा उनके घर की टेंशन ख़त्म करो, बच्चे को छोटा मोटा कोई रोज़गार दे दो। तो मुझे लग भी रहा था कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो धन्यवाद करूँगी, बाबा तब तक इस काम को अवश्य करेंगे। तो साथियों, जैसे मैंने पढ़ा कि बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, तो मैंने उसको एकदम कॉल कर लिया कि अब ये लिखेगी, टाइप करेगी। तो मैंने उसे कॉल किया और एकदम बोला कि बेटे की जॉब लग गई। तो बोली, हाँ आंटी जी, सबसे पहला मैसेज मैं आपको ही कर रही हूँ। तो मुझे साथियों बड़ी खुशी हुई। तो मैंने सोचा, अरे इतनी खुशी को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैंने कहा, मैं शाम को तेरे पास आती हूँ रानू। तो मैं फिर उसके पास आज चली गई। तो उसने अपने जीवन के और भी 1-2 अनुभव आज मुझे दिए। तो जो बात मैं आपको छोटी सी है बता रही हूँ कि मैं वहाँ से रिक्शा अंदर से थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाबा की कृपा से मुझे रिक्शा मिल गया। जब मैं उस रिक्शे में आई तो 10 रुपये सवारी वहाँ से लगती है। तो जब हमारा मोड़ आया तो मैंने कहा, भैया इधर ही से मोड़ लो ना, बिल्कुल पास है। तो बोला कि नहीं बहन जी, थोड़ा घूम के चलूँगा, 1-2 सवारी मिल जाएगी। तो मैंने सोचा चलो मेरे 5-7 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, कोई बात नहीं, इसको सवारी मिल जाएगी तो इसका लाभ हो जाएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आगे जाकर एक सवारी उसको मिली, लेकिन वो जो व्यक्ति था वो थोड़ा जैसे नशे में नहीं होते, नशेड़ी कहते हैं जिसको, मतलब नशा किए हुए, ऐसा था वो व्यक्ति। तो भैया ने रिक्शा रोका और उसने पूछा कि वहाँ जाना है। तो 5 रुपये की सवारी थी, अगला स्टैंड उसने बोला। तो रिक्शे वाले ने मना कर दिया कि मैं उधर नहीं जा रहा, जबकि वो जा रहा था। आगे जाकर उसने भैया ने बोला कि नशे में था मैडम, इसलिए मैंने नहीं बिठाया उसको आपके साथ। तो मैंने कहा अच्छा। फिर आगे जाकर भी वो कहने लगा, बस मुझे तो घर ही जाना आंटी, मैं तो आपको ले आया हूँ, आना तो मुझे था ही, कोई बात नहीं। तो इस हिसाब से मैंने कहा चलो ये थोड़ा घुमा के लाया है भाई, मैं 15 रुपये दे दूँगी इसको। लेकिन जब उसने एक 5 रुपये की सवारी अपनी छोड़ दी तो मैंने उतरते समय उसको 20 रुपये दिए। मैंने कहा भैया, एक 5 रुपये की सवारी आपने मेरी वजह से छोड़ दी, उसके 5 रुपये भी आप मुझसे ही ले लो। तो मतलब इतना खुश हो गया वो व्यक्ति। देखिए साथियों, मैं पहले भी आपको ये बात बता चुकी कि 5 रुपये में, 10 रुपये में हमें और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत दिया है मालिक ने आपको भी, मुझे भी। लेकिन जो ये मज़दूर वर्ग है, जो शरीर की मेहनत कर रहे हैं, है ना, चाहे वो रिक्शा खींच रहे हैं, चाहे वो ई रिक्शा हो, कोई भी हो, एक मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनको साथियों 5 रुपये से और 10 रुपये से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो ये छोटे छोटे कार्य करते रहिए, उससे अपने को बड़ा सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि एक छोटा सा अच्छा काम हो गया। कहते हैं ना कि एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करना चाहिए। वो अच्छा कार्य कोई बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत पैसे खर्च करके भी नहीं होता। वो अच्छा कार्य कुछ भी हो सकता है, किसी को जरा सी प्रसन्नता दे दी, खुशी दे दी, एक अच्छा काम हो गया ना। तो ये छोटी सी बातें मैं आपको बता रही थी कि जब भी मौका मिले चूकिए मत, क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे होते हैं, ऊपर वाला हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है। क्योंकि जो देंगे वही वापस लौट कर आएगा। ये तो एक अकाट्य सत्य है, आप जानते हैं, सत्य है बिल्कुल।
जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही मिलेगा, है ना। तो साथियों, यही सोच के एक अच्छा कार्य प्रतिदिन करने का प्रयास किया करो। मुझसे भी कभी कभी कोई एक आध काम छोटा सा अच्छा हो जाता तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जब मैं खुश होती हूँ तो मेरा मन करता है मैं अपने साईं परिवार से उसको शेयर करूँ। इसलिए मैं ये छोटे से वीडियो बनाई है। ये मत सोचिएगा साथियों, अदरवाइज़ मत लीजिएगा मेरी कभी भी किसी भी बात को अदरवाइज़ मत लीजिएगा। मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रही कि मैंने कोई बहुत बड़ा दान कर दिया, मैंने कोई बहुत बड़ा कार्य कर दिया, अनोखा कार्य कर दिया, नहीं। मैं केवल ये बताना चाहती हूँ एक छोटा सा कार्य भी हमें कितनी खुशी देकर जाता है ना। तो खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और छोटे छोटे कार्य करने की कोशिश करते रहिए। बाबा भी तो यही कहते हैं ना। तो अपने साईं परिवार को जय साईं राम।